आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी हमारे बीच में आए हैं और आज वो आपके सामने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी आए हैं। आप जानते हैं कि आज वो जिस तरीके से हमको समर्थन मिल रहा है देश में हर जाति बिरादरी का, युवाओं का, गरीबों का, हमारे किसान भाइयों का, महिलाओं का, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो है कि हर आदमी एक ही बात चाहता है कि जैसे देश आगे बढ़ रहा है उतनी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। यही कड़ी में राजस्थान के जो हमारी 25 सीटें हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 25 में से 25 ही आए। और ये पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के लोग, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, उनकी पराकाष्ठा है मेहनत की, उससे, और हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं और जो केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, और आज वो हमारे देश के एक जो है लॉ मिनिस्टर की जैसी बड़ी गद्दी पर भी बैठे हैं और वो भारत की उसमें अपना सेवा कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उस समय में आया अब चुनाव का समय है और भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में जो हमारे मंत्री परिषद के साथी हैं अर्जुन राम जी, जैसे प्रवेश जी ने आपको कहा, वो कानून और न्याय मंत्री तो हैं ही, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। और हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य को आगे बढ़ाया कि संसद ने जो हमारी नई न्याय संहिता जो है उसको पारित किया, और उसमें एक किस्म से उनका डबल सपोर्ट रहा, क्योंकि वो लोकसभा में जो पार्लियामेंट का काम, संसद का काम भी संभालते हैं, वो जिम्मेदारी भी संभालते हैं, और वो खुद मंत्री हैं इस विषय पर। और उसके अलावा ये आप उनसे परिचित हैं, आप जानते हैं कि वो उनका बहुत शासन में भी अनुभव है। और आज जो है देश की मांग है कि हर क्षेत्र से जितना देश मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकता है, ताकि हम अगले 25 साल जो हमारी जो यात्रा जो है अमृतकाल की यात्रा, ताकि हम सब मिलजुल के विकसित भारत बनाएं। इसमें यहाँ के लोगों का निर्णय, यहाँ के लोगों का दिल्ली अर्जुन राम जी को भेजना बहुत एक महत्वपूर्ण काम होगा। अब ये चुनाव जो है, अगर हर पार्टी जो है अपनी मैनिफेस्टो को निकालेगी, और आप सब जानते हैं कि ये चुनाव पूरा देश अपना विश्वास प्रकट करेगा मोदी जी की गारंटी पर। और ये मोदी जी की गारंटी जो है, ये कुछ कहने की बात नहीं है, ये 10 साल के पिछले दशक का एक रिकॉर्ड, कि अगर आप अलग अलग विषयों में योजनाएं देखें, अभियान देखें, पानी का मामला हो या बिजली का हो या सड़क का हो या लोन लेने का हो या महामारी के समय में वैक्सीन मिलने का हो, या जो राशन का जो अभी जो नई प्रक्रिया जो पिछले सालों में शुरू हुई है, तो मोदी की गारंटी भारत के पब्लिक ने देखा है पिछले 10 साल में, और हमें पूरा विश्वास है कि ये गारंटी जो है इसको आगे बढ़ाते रहने में हमें पूरे भारत से इसमें सपोर्ट मिलेगा। ये मोदी की गारंटी, मैं विदेश मंत्री होने के तहत ये भी कह सकता हूँ कि ये गारंटी बाहर भी चलती है, और कभी कभी हमारे मूल के लोग कहीं फंस जाते हैं। युद्ध का समय हो, जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा था या इजराइल में चल रहा था, या जब अफगानिस्तान में कुछ संकटें आई, या सूडान में आए, या कहीं भूकंप भी आए, नेपाल में आए या तुर्की में आए, तो आज जो है भारत का नागरिक घर में भी विश्वास कर सकता है कि कुछ भी हो सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। बाहर जो रोजगारी पे जाते हैं या टूरिस्ट होके जाते हैं कुछ काम के लिए, या विद्यार्थी जाते हैं, उनको भी पूरा विश्वास है कि आज मोदी जी का भारत जो है उनके बिल्कुल हर समय हर क्षण उनके साथ होगा, और कहीं भी कुछ संकट आए तो हम हैं उनके लिए। अब ये सीमावर्ती जिला है,
तो मुझे पता है कि यहाँ जो है सुरक्षा का विषय जो है हर नागरिक के मन में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले सालों में आपने ये भी देखा है कि जब सुरक्षा की बात करते हैं, जो पहले जो भारत जो है आतंकवाद जो सहता था बॉर्डर सीमा की दूसरी ओर से, वो ज़माना अब गया। जो मुंबई में हुआ 26/11 में, वो आगे से इस देश में मोदी जी के बाद कभी नहीं हुआ। कि आज जो है, आज का भारत, अगर कोई आतंकवादी घटना हो, हमारा जवाब जो है वो उड़ी का है और वो भारत का है। और ये खाली एक सीमा में नहीं, उत्तरी सीमा में अगर हम देखते हैं कि पड़ोसी फौज कोई दबाव देने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी हम अपनी फौज, जितनी भी कठिनाई हो, कुछ सर्दी हो, महामारी हो, तब भी आज हम लोग, हमारी फौज वहाँ खड़ी हुई है, लगी हुई है। कि जो हमें सामना करना पड़ता है, आज देश आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। अब देश की सुरक्षा तो है, पर मैं देश की प्रतिष्ठा की भी बात करूँगा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल हम G20 के अध्यक्ष थे। दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि आज के हालात में कोई भी अध्यक्ष G20 जैसे ग्रुपिंग को सर्वसम्मति के साथ चला पाएगा, और ये हमने करके देखा है। खाली ये किया नहीं, पर हमने इसका पूरा लाभ भी उठाया देश के। कि आमतौर पे कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो ये ज़्यादातर दिल्ली में होता है, 1-2 बड़े शहरों में होता है। इस बार जो है हर राज्य में 60 शहरों में G20 का कार्यक्रम हुआ, और उसका मकसद ये था कि हम G20 के माध्यम से टूरिज्म को कैसे करें। तो आज भी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कुछ ऐसे कुछ विषय हों, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर ये रखा जाए। मुझे विश्वास है भारत के वोटर्स पर भी, और भारत के इलेक्शन सिस्टम और इलेक्शन कमीशन में। मुझे नहीं लगता कि हमारे चुनाव में कोई बाहर की ताकत इसको प्रभावित कर सकता है। तो मैंने इसमें कुछ खबरें निकली, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और तो मुझे अपने देश पर विश्वास है, अपने पब्लिक पे विश्वास, अपने वोटर्स पे विश्वास। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती। आपने कहा इलेक्शन ना विश्वास पकड़ कर रहा ना, उनका थोड़ी करना, वो उनको कहने दीजिए। चलिए, थैंक यू। उनके यहाँ ना हो, हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ है। आप देखिए आजकल बहुत सारे देशों में ये ऐसा नैरेटिव चल चुका है, कुछ कहते हैं कि वो अपनी बात कर रहेंगे, तो वो उनकी अपनी डिबेट चलती रहती। कभी कभी जाने अनजाने वो हमारे ऊपर भी टिप्पणी कर देते। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए ना। मुझे किसी और से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भारत के पब्लिक, भारत के वोटर्स पर पूरा भरोसा है। और अगर आप डेमोक्रेसी की हालत है, आप भारत में देखिए वोटिंग परसेंटेज, जहाँ इस देश में 70% लोग जो है बिना, कुछ देश हैं जहाँ जबरदस्ती, माने कानून कहता है कि आपको वोट देना ही होगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ दबाव नहीं, तब भी 70% वोट गिनते हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे हालात में है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। किसी और को हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब में फर्क क्या है? फर्क मोदी जी, पहले मोदी जी नहीं थे, अब मोदी जी हैं, और इसीलिए पिछले 10 साल में फर्क है। अब आप पूछेंगे मेरे से मोदी जी के कारण क्यों फर्क है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सचिव भी रहा हूँ, अफसर भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, और मैं अपनी परिप्रेक्ष्य से मैं बात आगे सामने रखता हूँ। देखिए, किसी भी कहीं भी कोई जटिल मुद्दा हो, कोई आपत्ति का समय हो, कोई कहीं कुछ टेंशन हो, जब भी सिस्टम को लगता है कि लीडरशिप स्ट्रांग है, आपको जो भी कहा जाता है साफ साफ कहा जाता है,
आपको बहुत क्लियर, कोई स्पष्ट रूप से जो हमारे लिए जो है अपनी बात रखने में भी आसानी है, और अगर हमें कुछ ज़मीन में कुछ करना है उसमें भी हमारे लिए इसमें कोई दुविधा नहीं। हमें पता है कि हमें 100% बैकिंग मिलता है, कुछ भी हम काम तो नहीं, ऐसा था उस समय की क्लैरिटी नहीं थी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप 26 मुंबई वो 26/11 देखिए, 26 देखिए वही सिस्टम था ना, आतंकवाद भी वही था, जहाँ से आतंकवाद का जो क्रॉस बॉर्डर वही देश था, किया वही लोग, पर आप मुंबई और पूरी बालाकोट का फर्क देखिए। तो क्या होता है कि जब लीडर होता है, लीडर की कोई अपनी कन्विक्शन होती है, कुछ विजन होता है, और उनका आत्मविश्वास जो है वो पूरे सिस्टम में फैलता है, तो वही सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ता है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ, मुझे 47 साल हो सरकार, तो मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे, बहुत सारे शासनों को देखे, पर ये मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में, और मैं तो विदेश नीति की बात, अगर आप बाकी अलग मंत्रालय में जाएं, अलग मुद्दों में जाएं, आप गवर्नेंस में देखिए, आप जो राशन मिले या जो पब्लिक को कोई भी बेनिफिट, आवाज घर मिले, बिजली मिले, ये नहीं, जल जीवन मिशन अगर आज हो रहा है, 15 साल पहले क्यों नहीं हो सकता? अगर आवास योजना में लोगों को घर मिल रहा है, अभी क्यों है? माने ये नहीं कि कहीं ऐसा कुछ देश बदल गया। ये है कि जब सुशासन होता है, जब लीडरशिप होती है, जब कमिटमेंट होता है, जब पब्लिक के बारे में कुछ वो कनेक्ट होता है, तो आप ये परिणाम देखिए। नमस्कार कौन रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो कोई सफलता मानने के लिए तैयार नहीं है, विदेश नीति में और दूसरे नीतियों में। आज मैं अगर आपको बताऊं, आप हमारे पड़ोस में जाइए, और इसमें 2 देश को मैं अलग करता हूं, पाकिस्तान और चीन, उसका कारण आप भी जानते हैं। आप उन पड़ोसियों से पूछिए कि भाई ये बताइए कि महामारी के समय में आपको वैक्सीन कहाँ से मिला, आपके साथ कौन खड़ा था, आपके लिए अगर कहीं और से भी कुछ आयात निर्यात होना था तो आपकी मदद किसने की? आप उनसे पूछिए कि आपके बच्चे भी थे क्या यूक्रेन में, अगर थे तो कैसे आए वापस, किसके साथ आए वापस, किसके जहाज में आए वापस, या उनसे ये पूछिए, क्योंकि कुछ लोगों की आजकल आर्थिक समस्या भी, श्रीलंका में जाकर पूछिए, क्योंकि मैं उस समय मैं खुद श्रीलंका गया था, वहाँ जो है रोज पेट्रोल की क्यू 4 बजे से लगती थी, और लोगों को पेट्रोल राशन, खाने के लिए कुछ नहीं। उस समय अगर एक देश उनके साथ खड़ा हुआ, उस समय वो भारत। बांग्लादेश से भी आप पूछिए कि अगर कहीं आज अनाज की चुनौती है या प्याज की है, कि भारत उनके लिए विश्वसनीय मित्र है, जो और वो पूरा उनके लिए, और ये भी ये खाली आपत्ति के समय में नहीं है या आपदा के समय में नहीं, वो देखते हैं आज कि भारत से आजकल बिजली का व्यापार होता है, कि अगर आप खुद हमारा बाकी चीज़ों का व्यापार देखें वो भी बढ़ रहा है, आना जाना टूरिज्म बढ़ रही है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे कि हमारे पड़ोसी रिश्ते कहीं बिगड़ गए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि भारत के नागरिक आप कहीं भी पड़ोस में जाएं बहुत गर्व के साथ जा सकते हैं, और जो वहाँ की पब्लिक की जो भावना जो है भारत के बारे में, वो आपको एक बार सुनना होगा पूरा समझने के लिए। और मैंने खाली कहा नहीं, मैंने ये लिखा भी है, मेरी किताब निकली है हाल ही में, वाई भारत मैटर्स, और जो मैंने कहा और लिखा है ये मैंने अपने सोच से नहीं लिखा, मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ कि पंडित नेहरू का एक लेटर है, वो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखते थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को ये एक प्रस्ताव था एक समय में कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने।
उन्होंने कहा कि ये अन्याय है कि चाइना को बनना चाहिए था, पहले चाइना बनाए, उसके बाद हम भारत की बारी पर विचार करें। तो मैंने अपना आश्चर्य प्रकट किया कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या आज मैं मंत्री होता और मुझे लगता कि भारत का हित है, तो मैं तो भारत का हित सबसे सामने रखूंगा। मेरे लिए किसी और देश का हित तो भारत के हित से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने इस पर आश्चर्य प्रकट। पर अभी जो है, अभी मुझे लगता है कि दुनिया आज खासकर यूएन में ये चर्चा हो रही है कि भारत अब इकोनॉमी में 5वें नंबर में है, तीसरे में पहुंच जाएगा, आबादी में सबसे बड़ा देश है और हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी ताकतें जो हैं दुनिया पहचानती है। तो आज यूएन में ये भावना बन चुकी है कि यूएन में बदलाव आना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल जितने उसके सदस्य जो हैं उस और ज़्यादा सदस्य होने चाहिए, पर एग्जैक्टली किस तरीके से करें इस पे अभी विवाद है, इस पे बहस हो रही है। अलग अलग देश जो है अपना मत यूएन के सामने रख रहे हैं। ये अभी ये प्रक्रिया जारी है, हमें आगे देखना है कि हम इसको। सर नमस्कार। एक तो उनके अलावा कुछ मंत्रालय से कुछ डॉक्यूमेंट निकले जिसने ये साबित किया। हम पब्लिक को समझाना चाहते हैं कि आजकल जो तमिलनाडु में जो डीएमके कहती है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं था, हमारा कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और हम जो हैं पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार पे डालते हैं। हम जो है इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि शुरू से डीएमके इसमें शामिल था। कमरे के अंदर बात हो रही थी, कमरे में समझौता भी हुआ। उस समय के डीएमके के नेता जो मुख्यमंत्री जो थे वो माने कि जो अंत में जो एग्रीमेंट जो हुई। तो एक तो देश की पब्लिक और तमिलनाडु की पब्लिक जो है उनको जानना चाहिए कि ऐसी पार्टियां हैं जो संसद में कुछ कहती हैं पर कमरे के अंदर कुछ और डिसाइड करती हैं, तो इनका डबल स्पीक। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है, देखिए कांग्रेस पार्टी आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पंडित नेहरू ने कहा कि भाई अक्षय चिन्ह क्या है, अक्षय चिन्ह में कोई रहता नहीं, अक्षय चिन्ह में कुछ उगता भी नहीं। तो ये देखिए भारत के जमीन के बारे में जो सोच जो है उनका हर समय, ये अभी की बात नहीं है और इस विषय खाली एक द्वीप की बात नहीं। अगर 38,000 किलोमीटर अक्षय चिन्ह और बाकी क्षेत्रों में चीन ने कब्जा किया और हमने उसकी तैयारी नहीं, 62 के बाद भी तैयारी नहीं, तो जमीन के बारे में उनके मन में कहीं ये आश्चर्य की बात है कि भारत के जमीन के बारे में उनका कोई जुड़ाव नहीं। मैं दो टिप्पणी करना चाहूँगा। एक कि भारत की जो पोजीशन जो है ये पूरे देश की पोजीशन है। सर्वसम्मति के साथ संसद ने इस पर एक बयान दिया था और वो संसद की पोजीशन, उस समय की पोजीशन अभी भी हमारी हमें पूरे राष्ट्र की पोजीशन। दूसरा विषय है कि आप जानते हैं कि पीओके हमारी जो संप्रभुता का उल्लंघन जो है वो हो रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मोदी सरकार ने शुरू से इसका विरोध किया। जब चाइना ने इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ शामिल किया था उसका भी हमने विरोध किया। पर हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष जो है इस मामले में चुप, कि जो पीओके में चाइना जो कर रहा है, अगर आप देखें विपक्ष के नेता कभी कभी चीन पे बहुत ज्ञान देते हैं। आप ये चेक करिए, कभी इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसका कभी जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन जो हो रहा है उस पर कभी उन्होंने टिप्पणी भी नहीं की। बल्कि उस समय जब हमने बहुत स्पष्ट पोजीशन दिया था, हमको उन्होंने पब्लिक में बहुत लोगों ने सलाह दी थी कि नहीं आप जो हैं बेल्ट एंड रोड, ये आप चीन बहुत बड़ा देश है, आपको इसको मानना चाहिए। तो हमारी पोजीशन इस पर बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। तो आगे जो होगा हम देखेंगे। अब बीकानेर का जो है जब
आज हम सब लोग ग्लोबलाइज दुनिया है, ऐसी कोई घटना नहीं होती, कुछ विषय नहीं होता जहां उसका प्रभाव किसी कहीं ना कहीं तो हर नागरिक के ज़िंदगी पे होता ही। जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, अगर आज पेट्रोल की कीमत कम है वो इसीलिए है कि हम लोगों में हिम्मत थी कि हम रूस से तेल लें। अगर कुछ ऐसे कुछ और विषय हों कि सुरक्षा की बात करें या आज जो कोविड के समय में मोदी जी की प्रतिष्ठा, उनकी कूटनीति के कारण खाड़ी में हमारे जितने लोग जो थे उनका देखभाल, तो मैं इतना ही कहूँ सामने रखूँगा कि विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य आगे की मैं बात करूँ तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है और हमारा एक किस्म से लक्ष्य भी है कि हम टूरिज़्म को कैसे आगे बढ़ाएं और बीकानेर जैसे क्षेत्र में जरूर टूरिज़्म जो है एक आर्थिक प्रगति के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। दूसरा कि हर कोने, भारत के हर कोने से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और बीकानेर की पहचान बन चुकी है। बीकानेर की भुजिया हो या बीकानेर की मीनाकारी काम हो या बीकानेर से क्ले का एक्सपोर्ट होता है। बीकानेर के कारपेट यार्न जो हैं, हम संसद सदस्य हैं, हमें पता है कि अपना कारपेट जो है नए संसद में वो भी यहीं बीकानेर का ही बना हुआ है। कि जिन जिन क्षेत्रों में बीकानेर की पहचान बन चुकी है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम दुनिया में इसकी मार्केट खोजें ताकि यहाँ जो है, यहाँ की प्रोडक्शन, यहाँ की प्रगति, यहाँ की रोजगारी बढ़े। फिर ये भी है कि इसके अलावा मैं जानता हूँ कि पिछले सालों में इजराइल, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का इजराइल के साथ संबंध थे, उसके कारण मेरे ख्याल से ऑलिव प्रोडक्शन, जैतून जो है अब आज बीकानेर एक किस्म से फेमस हो चुका है कि बीकानेरी भुजिया तो है पर अभी बीकानेरी जैतून भी अपना पहचान बना रहा है। तो दुनिया में आज बहुत अवसर हैं, चुनौतियां तो होती रहती हैं, पर यहाँ से जब संसद सदस्य मोदी जी के हाथ को मजबूत कर सकता है, भारत में ऐसी हम सरकार बनाएं जो हमें पूरी विकसित भारत की तरफ ले जाएं, तो हमें अपेक्षा है कि यहाँ के वोटर जो हैं, यहाँ के पब्लिक जो हैं अर्जुन राम जी का पूरा समर्थन करेंगे, भाजपा का करेंगे।